छत्तीसगढ़ जिला राजनांदगांव में लोकसभा चुनाव की तारीख का ऐलान होने के बाद से अलग अलग पार्टी के प्रत्याशी जी जान लगाकर अपने अपने प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। वहीं राजनांदगांव की लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को खड़ा किया है। वहीं बीजेपी के वर्तमान सांसद संतोष पांडे मैदान में हैं। आज पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शहर के स्टेट स्कूल मैदान में शक्ति प्रदर्शन कर कार्यकर्ताओं को संबोधन करते हुए नामांकन दाखिल करने पहुंचे। देश में लोकसभा के चुनाव 7 चरणों में होंगे, वहीं छत्तीसगढ़ में 3 चरणों में लोकसभा चुनाव होगा। छत्तीसगढ़ में कुल लोकसभा की 11 सीटें हैं। चुनाव का परिणाम 4 जून को आएगा। छत्तीसगढ़ से स्टेट हेड सनी वर्मा की रिपोर्ट। माहौल बन पाया अभी छत्तीसगढ़ में 3 चरणों में चुनाव हो रहा है। प्रथम बस्तर में और द्वितीय चरण में महासमुंद, कांकेर और राजनांदगांव, और तृतीय चरण में फिर 7 लोकसभा हमारे छत्तीसगढ़ के जो बचे हैं उसमें मतदान होंगे। तो आज मैंने भी नामांकन भरा है कांग्रेस पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के रूप में। आदरणीय खड़गे जी को, सोनिया जी को, राहुल जी को, प्रियंका जी को, वेणुगोपाल जी को धन्यवाद देता हूं। साथ ही आभार व्यक्त करता हूं हमारे सेल्फ लीडर आदरणीय डॉक्टर चरणदास महंत जी का और हमारे पीसीसी चीफ दीपक बैद जी का, जिन्होंने मेरा नाम प्रस्तावित किया और मुझे नांदगांव जैसे ये संस्कारधानी है जहाँ से मुझे नेतृत्व करने का, यहाँ के क्षेत्र की जनता की सेवा करने का अवसर मिलेगा। तो काफ़ी उत्साह है लोगों में और सभी ब्लॉकों का दौरा हो चुका है, सभी विधानसभा हम लोग जा चुके हैं। कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है। आम किसान, मजदूर, आदिवासी, हमारे अनुसूचित जाति के लोग, महिलाएं सब आतुर हैं। 26 तारीख का इंतज़ार सब कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है सबका आशीर्वाद मुझे मिलेगा। ये कोशिश हो रही क्या सर, जो ज़्यादा से ज़्यादा नामांकन हो कार्यकर्ताओं की तरफ से? आपने अपील से ज़्यादा नामांकन? नहीं, मैंने अपील ये कि देखिए, जब ईवीएम का सवाल उठा तो ईवीएम को रोकने क्या उपाय है, तो मैंने निर्वाचन आयोग के जो प्रश्नोत्तरी है जिसमें प्रश्न क्रमांक 303 उसका उल्लेख मैंने किया कि 384 नोटा सहित यदि नामांकन करते हैं और कैंडिडेट रह जाते हैं तो वहाँ फिर ईवीएम से चुनाव नहीं होगा, बैलेट पेपर से होगा। अब इसको तोड़ मड़ोड़ के जो बात कर रहे हैं वो अलग बात है। बचत वहाँ के साथियों ने कहा हम नामांकन भरेंगे, वो तो पाटन की बात थी, दुर्ग लोकसभा की बात थी। तो शंकाएं तो अभी भी है, जहाँ भी हम लोग जा रहे हैं लोग यही कह रहे हैं कि हमने तो वोट दिया था, हमारा वोट गया कहाँ? हमारे पोलिंग बूथ से हमको लीड करना था लेकिन हम पिछड़ गए। तो ईवीएम पे लोगों का विश्वास तो रहा नहीं। अभी जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट में भी इलेक्शन कमीशन को जो नोटिस दिया है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है और यदि ये इसी समय जल्दी से जल्दी यदि उसमें कोई फैसला आ जाता तो बड़ी बात होगी। जो वीवीपैट है वो मतदाता के हाथ में आए और वो बॉक्स में डाले और उसकी गिनती हो, ये तो सभी चाहते हैं। सभी नेताओं ने भी कहा और जिस प्रकार से राहुल जी ने 31 तारीख को रामलीला मैदान में जो कहा कि मैच फिक्सिंग की बात, तो वो शंकाएं तो सब में है। लोकतंत्र के इस पर्व में आपने